औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा को हम चला रहे थे और सूरह बकरा तीसरे पारे में पांचवी और तीसरे पारे में जो दूसरी आयत आ रही है आगे, कल हमने जिक्र किया था अनफक्तुम, अल्लाह की राह में खर्च करो। इस आयत से आगे जो आगे आयत आ रही है वो आयत है आयत कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है। उसको आयतल कुर्सी कहते हैं। आयतल कुर्सी का क्यों कहा जाता है उसको? आयतल कुर्सी का मतलब ये है कि उसमें अल्लाह ताला बारिक व ताला की कुर्सी का जिक्र है और कितनी बड़ी है अल्लाह ताला की कुर्सी, उसका हम अहाता नहीं कर सकते। ज़मीन आसमान नहीं, ज़मीन आसमान मामूली चीज़ है। ज़मीन आसमान से कहीं ज़्यादा ज़मीन आसमान इसके साथ शामिल कर दिए जाएं तो भी अल्लाह की कुर्सी उससे ज़्यादा वसी और कुशादा है और बड़ी है। इस कुर्सी का जिक्र किया गया इसलिए इसको आयतुल कुर्सी कहा गया इसको। और फिर जो इसमें अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात बयान हुई हैं वो जो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत अहम सिफ़ात हैं और जिन पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे जुज़ ईमान का जुज़ नहीं है बल्कि ईमान का कुल है, मैं कहती हूँ उसको। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल, अल्लाह वो ज़ात है। ऐसे तो ट्रांसलेशन देख के सारे लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इसके मानी और डेप्थ में जाना और इसके मफ़हूम पे गौर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत समझ आने वाली चीज़ें हैं। और जिसको इसकी समझ आ जाए वो कभी गुमराह होने का उसका चांस नहीं है। अकीदा अकायद जिक्र हैं इसमें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो ज़ात है जो ज़िंदा है। हय्यु वो ज़िंदा है, ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। क़य्यूम और हमेशा रहेगा, कायम रहेगा। लाता खुज़ुहू, अच्छा जाना आना या दुनिया से मिस होना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात के साथ एक सिर्फ ये जिक्र कर दी लाता खुज़ुहू सिनातुम, उसको नींद नहीं आती कभी, सिनातुम उसको ऊँग तक नहीं आती। नींद बड़ी चीज़ है, मौत बहुत बड़ी चीज़ है, ऊँग बहुत बड़ी है, नींद बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ऊँग भी नहीं आती कभी। लाता खुज़ुहू सिनातुम वला नौम लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन आसमान के जितने भी इंतज़ामात चल रहे हैं वो सब उसकी निगरानी में और उसके हाथ में चल रहे हैं। अल्लाह ताला ज़िंदा ज़ात है और हमेशा ज़िंदा रहेगी, ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। लाता खुज़ुहू सिनातुम, उसको नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती। नींद तो बड़ी चीज़ है, उसको ऊँग तक नहीं आती कभी, एक सेकंड नहीं, लम्हा नहीं, लम्हे का कुछ हिस्सा भी वो गाफिल नहीं होता दुनिया के इस कारखाने, इस पूरी निज़ाम सिस्टम से। ये जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है जिसमें सिर्फ इंसानियत नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया के हर मज़हब के लोग नहीं बल्कि हर इंसान नहीं बल्कि जानवर, चरिंद परिंद और दुनिया का ज़र्रा और कतरा भी मौजूद है। इतना बड़ा अल्लाह ताला का सिस्टम है और वो उससे ना गाफिल होने का एक बयान कर रहा है। एक सेकंड के लिए उसको ऊँग नहीं आती वाला नाम, और वो सोता भी नहीं है। लाता हुसूसनत वाला नाम लहू माफ़िल समावाति व माफ़िल अर्ज़, ज़मीन आसमान की जितनी भी चीज़ें, उसने किसी इंसान को किसी मज़हब को जिक्र नहीं किया। ज़मीन आसमान की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी निगरानी में और उसकी हैं और उसकी बनाई हुई है और उसके साथ उनको वो चला रहा है एक एक सेकंड के हिसाब से। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश करने का मुजाज भी नहीं है, किसी की इतनी वैल्यू, किसी की औकात भी नहीं है कि वो अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश कर सके। काम में हाथ बटाना या काम में शेयर करना तो दूर की बात है, अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश की भी वैल्यू नहीं है और किसी की सिफारिश भी नहीं है। हाँ, इल्ला बिइज़्निही, जिसको वो अपनी मर्ज़ी से इजाज़त दे दे, जिसको वो मर्ज़ी से इजाज़त दे दे वो सिफारिश करे। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने किस चीज़ों की सिफारिश की इजाज़त दी हुई है, अदरवाइज़ वो किसी की सिफारिश ना मानता है, ना किसी को इजाज़त देता है, ना उसे किसी की सिफारिश की ज़रूरत है, ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, जो कुछ इंसान पीछे कर आए हैं पूरी दुनिया में और जो वो आगे करेंगे सारे उसके इल्म में हैं। ये नहीं कि वो मौजूदा निज़ाम चला रहा है, वो पिछले निज़ाम को भी नज़र में रख रहा है और अगला निज़ाम जो आने वाला है वो सारी इंतज़ामात भी उसके हैं कि वो समझ रहा है कि कैसे चलेंगे और उसका इंतज़ाम कर रहा है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही,
कोई चीज़ उसके इल्म का, यानी कि हम तसव्वुर भी, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चीज़ भी, इंसान सबसे अशरफुल मखलूक़ात है, कोई चीज़ उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकती, यानी उसके इल्म तक नहीं पहुँच सकती। इल्ला इल्ला बिमा शाह वस्या कुर्सी समावाति वल अर्ज़ वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसकी कुर्सी और उसकी सल्तनत का और उसके कारोबार निज़ाम का कुदरत का अहाता कोई चीज़ नहीं कर सकती, उसके इल्म का और उसके इंतज़ामात का कोई इंसान क्या कोई अहाता नहीं कर सकता। वो इतनी लामाला और लामहदूद चीज़ है। और फिर मज़े की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला उसको चला रहा है और वो थक नहीं रहा है, उसको किसी की सिफारिश या शफात की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो एक लम्हे के लिए ऊँघता भी नहीं है, गाफिल नहीं होता, यानी कि सोता भी नहीं है, और हमेशा ज़िंदा था और हमेशा ज़िंदा रहेगा, कायम रहेगा। और सिफारिश की तो मजाल ही नहीं पैदा, हाँ जिसको वो इजाज़त दे दे, यानी कि जैसे मैंने बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसने जा वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और अल्लाह तबारक व तआला को इन सब चीज़ों की जो निगरानी है, जो काम है, जो इंतज़ामात है, वो थकाते नहीं। ज़मीन आसमानों के दोनों के इंतज़ामात उसके अल्लाह के हाथ में हैं, और ये दोनों के इंतज़ामात उसको थकावट नहीं देते, कोई चीज़ उसको मुतासर कर ही नहीं सकती। वहुवल अलीयुल, वो बुलंदी वाला है, वल अज़ीम, और बहुत ज़्यादा बुलंदी वाला है, यानी कि उसकी बुलंदी की, उसकी वसत का उसका हम अहाता नहीं कर सकते, और वो इतनी बड़ी ज़ात है। और इसके आगे अल्लाह ने फरमाया, सब चीज़ें करने के बाद अल्लाह आगे फरमा रहा है, ये आयतुल कुर्सी इतनी बड़ी सफ़ात के साथ, मैं तो कुछ भी नहीं इसका बयान कर रही हूँ, इसकी डिटेल अगर बयान करने पे आए तो पूरी दुनिया ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाए, इसकी डिटेल नहीं बयान होती। मैंने मोटी मोटी चीज़ें जो लेवल है, जो आप समझ सकते हैं, वो आप तक बताई हैं। और आगे फरमा रहा है कि इसके बावजूद उसने इंसान को इख्तियारात दे दिए, उसने फरमा दिया ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, इकराह फिद्दीन, फिर भी उसके बावजूद भी सारी कायनात उसी की है, सारा निज़ाम उसी का है, उसके कुन कहने की देर है फयकून हो जाए, दुनिया सारी उलट पुलट हो जाए, कुन कहने की देर है सारी इंसानियत, सारे जानवर मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम उसका पसंदीदा दिन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन है इस्लाम। लेकिन उसके बावजूद उसने किसी को ला इकराह फिद्दीन, सारी बादशाह सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में होने के बावजूद उसने मजबूर नहीं किया, उसने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कर तबय्यन रुश्द, फिर ये भी फरमा दिया आगे इंसानियत को आज़ाद छोड़ते हुए उसको थोड़ी सी एडवाइस दे दी, उसको एक रहनुमाई दे दी, और रहनुमाई देने के बाद इंसान को बाइख्तियार छोड़ दिया। फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, गुमराही से हदायत को अलग कर दिया, अल्लाह ताला ने गुमराही को अलग बयान कर दिया, हदायत को अलग बयान कर दिया। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, जिसने कड़े को मजबूती से थामे रखा, लम साम लहा, वो उसको छोड़ेगा नहीं और कभी गुमराह नहीं होगा। कड़े से मुराद यहाँ दीन इस्लाम है। फिर दीन इस्लाम को मजबूती की तरफ इशारा करते हुए फरमा दिया लम साम लहा, कि जिसने इस कड़े को मजबूती से सालिदिस्तम सकल वस्ता, जिसने इस कड़े को मजबूती से थामा, लम साम लहा, वो टूटने वाला और छूटने वाला नहीं है, और वो मजबूत है। वो कड़ा क्या है? वो कड़ा दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम को मजबूती से थामे रखो, और ये ना टूटेगा और ना आपसे छूटेगा। और ये मजबूती अल्लाह के दीन की मजबूती की तरफ इशारा है। जो अल्लाह जिसको ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, वो अल्लाह जिसने दुनिया और आसमान, ज़मीन आसमान और फ़ज़ा खला और जो चीज़ें भी है उसका सारा निज़ाम क़यामत तक दुनिया अव्वल से लेके पहले दिन से लेके आखिर दिन तक उसने संभाला हुआ है। और उसको अभी भी पहले और आखिरी दिनों की सब के इल्म का ख़बर है। और उसको सिफारिश नहीं चाहिए, उसको शफात नहीं चाहिए, उसको हेल्प नहीं चाहिए, उसको मदद नहीं चाहिए। फिर वो फरमा रहा है कि सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं। उसके बावजूद उसने फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने में जबर नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, उसने हदायत और गुमराही को अलग अलग बयान कर दिया है, और हदायत इंसान को दे दी है। आगे जिसने हदायत को इख्तियार किया, लनफ़समला उर्वतुल वुस्क़ा, उसने कड़े को मजबूती से थाम लिया, यानी दीन इस्लाम को, लमफ़समलहा, जो छूटने वाला और टूटने वाला नहीं है। तो सो कड़े को मजबूती से थामे रखो, अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखो, और उसको उस तरह थामे रखो, नहीं जिस तरह हम अल्लाह को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अल्लाह तुझे एक मान रहे हैं, फिर
अमल वो कर रहे हैं जो उसके ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं, जो अमल उसके मुताबिक हो वो करें। अच्छा, उसके जो जो अल्लाह हुक्म देता है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जिस तरह उसने हुक्म दिया, उसको ठगने वाली बात नहीं करनी, चीट नहीं करना। आज कि हम कहें कि हम इस्लाम लाए, हम इस्लाम लाए, क्योंकि वो यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहम, वो इंसान के पहले और पिछले और अगले और अंदर के बाहर के सारे ज़ाहिरी बातिनी सारी चीज़ें जानता है। उसको किसी चीज़ से हम धोखे में नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात, हम तसल्ली के लिए कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन अमल हम वो कर रहे थे जो मुसलमानों के नहीं होते। तो सो इस आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ें खोल के बयान कर ली जो आपका तसव्वुर भी नहीं है। अगर इसको आया था, हम इसका अहाता क्या कर सकते हैं, उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। तो दीन इस्लाम पर अमल करें, मुसलमान की तरह तकदीर पे राज़ी हो जाए, वह कदर खैरी व शर्री, और सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें, और ईद में उन लोगों को शामिल करें जिनके पास ईद मनाने का कुछ नहीं है। इस दफ़ा की ईद ज़रा डिफरेंट आ रही है, उसको भी इंजॉय करें। अल्लाह के हम बंदे हैं, जिस तरह वो हमसे राज़ी हो जाए हम वही करेंगे, और इस ईद को डिफरेंट तरीके से ज़रा बनाना है। और ईद की तैयारियां भी डिफरेंट हो रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर दफ़ा ईद की वो गुनागुन तैयारियां करके और अपने आप को बजट पूरे ज़िंदगी का ज़ाया करके तब अपने आप को तसल्ली दें। कभी ईद खुशी का नाम है, और खुशी अल्लाह की खुशी में होनी चाहिए। तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं और कोरोना वायरस से बचने की कोशिश करें, और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस वबा को हमसे टाल दे। और दुआ करने के साथ दुआ और दवा दोनों करें, और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।